तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के एक इम्पोर्टेंट प्रश्न को लिए हैं। अक्सर इस प्रश्न में बच्चों का डाउट बना रहता है या कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनको बिल्कुल ही समझ में नहीं आता है। यदि इस प्रश्न में आपको भी डाउट है तो ये वीडियो आपके काम के होने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहें, जरा सा भी स्किप ना करें। आपको सिखाने की गारंटी मेरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कैसा धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। अब समझिए, धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में ये तीनों चीज होता है। इस बात को हमें दिखाना है, दर्शाना है या प्रूव करना है। आपको पहले ये समझ लेना जरूरी है कि धनात्मक विषम पूर्णांक किसको बोलेंगे। देखिए, वह पूर्णांक जो 2 से भाग लग जाए उसको सम बोलते हैं, और जो 2 से भाग नहीं लगे उसको विषम बोलते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, 2, 4, 6, 8, 10 ये सम है, और वहीं पे 1, 3, 5, 7, 9 ये सब क्या है, ये विषम है। विषम दो से भाग नहीं लगेगा, सम 2 से भाग लग जाता है। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, 8 को ही देखिए, 8 को यदि 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आया, 4 आया। यानी 8 जो है 2 से भाग लग रहा है, 6 भी 2 से भाग लग जाएगा। लेकिन वहीं पे विषम संख्या को हम 2 से भाग लगाएंगे। मान के चलिए 5 विषम में इसको 2 से भाग लगाएंगे तो ये नहीं कटने वाला है, ये पूर्णतः भाग नहीं लगने वाला है। यानी सम 2 से भाग लग जाएगा, विषम 2 से भाग नहीं लगता है। तो यही विषम संख्या के रूप में दिखाना है कि ये तीनों चीज विषम संख्या के रूप में है। तो चलिए हल करते हैं और यहां पे लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में होता है a बराबर BQ+R। अब यहां जो हमें दर्शाना है किस रूप में, 6q+1। यहां भी देखिए, यहां भी 6q है, यहां भी 6q है। यानी यहां पे BQ है, यानी B के जगह में क्या है, 6 है, तो हम B को 6 मान लेंगे। यहां पे लिख लेंगे माना कि B बराबर 6, तो इस B को रख देते हैं यहां पे। तो A बराबर हो जाएगा, B के जगह में 6 रख देंगे तो 6q+R हो जाएगा। और यहां पे ध्यान रखिए, ये R का कंडीशन होता है, R जो है 0 या 0 से बड़ा होगा। यहां पे 2 चिन्ह है, इस चिन्ह का मतलब मुंह इधर है तो 0 और R में से R बड़ा, और यहां पे जो है ये बराबर का चिन्ह है, यानी R का मान 0 भी होता है या 0 से बड़ा होगा, और वहीं पे B से छोटा होगा। अब आप ये समझ लीजिए कि ये BQR क्या होता है। देखिए, किसी भी विभाजन की प्रक्रिया में हम भाग लगाते हैं। मान के चलिए 13 को भाग लगाए 2 से, तो 6 दूने कितना हो गया, 12। तो देखिए, यहां जो शेषफल बचा है इसको R से दर्शाते हैं। जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसको B बोलते हैं, और यहां जो भागफल बचता है इसको Q बोलते हैं, और जिस संख्या को भाग लगाते हैं उसको A बोलते हैं। यानी ये जो भाज्य है इसको A, भाजक को B, भागफल को Q और शेषफल को R से दर्शाते हैं। तो ये जो शेषफल है इसका मान 0 होता है या 0 से बड़ा होता है, और B से छोटा मतलब ये भाजक से छोटा होता है हमेशा। R का मान हमेशा भाजक से छोटा होगा। देखिए, यहाँ 2 से भाग लगा है तो शेषफल कितना निकला है, 1, यानी ये 1 जो है 2 से क्या है, छोटा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 है, 0 लिखेंगे और R लिखेंगे, और B का मान कितना माने हैं, 6। इसका मतलब यहाँ R का मान ये निकल के आ रहा है कि R का मान 0 या 0 से बड़ा, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक होगा। 5 तक होने का मतलब क्या, R का मान 6 से छोटा होगा। तो 6 से छोटा, 0 से बड़ा, 0 के बराबर भी, और 0 से बड़ा, और 6 से छोटा मतलब 6 से छोटा कहाँ तक होगा, 5 तक होगा। अब इस R के मान को हम लोग इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इस समीकरण में रख देंगे। तो सिंपल सा लिखेंगे कि समीकरण 1 में R का मान रखने पर रखते हैं। देखिए, A बराबर हो जाएगा 6Q
प्लस आर, तो पहले आर का मान 0 रख लेंगे, तो 6q प्लस 0 हो जाएगा 6q। अब देखिए 6q प्लस आर, तो आर का मान एक बार 1 रखना है, फिर 6q प्लस आर, तो आर का मान 2 रखना है। उसी प्रकार 3 4 5 तक रखना है। ए बराबर हो जाएगा 6q प्लस 3, ए बराबर 6q प्लस 4, ए बराबर 6q प्लस 5। अब आपको ये डिसाइड करना है कि इन संख्याओं में विषम संख्या कौन है। अभी अभी आपको बताए जो विषम संख्या होगा, विषम संख्या जो होगा वो 2 से भाग नहीं लगता है। तो यदि हम यहाँ पे चेक करें 6q, तो 6q को यदि 2 से भाग देंगे तो 3 दूना 6, 3q हो जाता है, यानी ये 2 से भाग लग जाता है, तो ये सम है, विषम नहीं है। वहीं पे इसको चेक करें तो 6q प्लस 1/2, तो ये 2 6q के साथ भी हो जाएगा और ये 2 जो है 1 के साथ भी हो जाएगा। 6q 2 से कट जाएगा 3q, लेकिन ये 1 जो है 2 से नहीं कटेगा। इसका मतलब ये पूरा संख्या जो है 2 से नहीं विभाजित हो रहा है। 6q तो विभाजित हो रहा है लेकिन 1 नहीं हो रहा है। ये जो है ये आपका विषम है। उसी प्रकार 6q तो 2 से भाग लग जाएगा, 2 भी 2 से भाग लग जाएगा, तो ये सम है। यहाँ देखिए 6q 2 से भाग लग जाएगा लेकिन 3 2 से भाग नहीं लगेगा। देखो 3 2 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो ये आपका विषम है। यहाँ 6q तो 2 से भाग लग जाता है, देखिए लग जाता है ना। 4 भी 2 से भाग लग जाएगा, 4 को 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4, तो ये भाग लगता है, तो ये सम है। 6q 2 से भाग लगेगा, 5 भाग नहीं लगता है, तो ये क्या है, विषम है। इसका मतलब ये और ये क्या है, विषम है। तो हम सिंपल सा लिख लेंगे, क्योंकि 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 5, ये तीनों 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। विभाजित होना मतलब भाग नहीं लगता है। तो जब ये विभाजित नहीं होता है 2 से, तो ये क्या हो जाएंगे, विषम पूर्णांक हो जाएंगे। तो इसलिए हो जाएगा, इसलिए धनात्मक विषम पूर्णांक। भाषा के लिए टेंशन मत लीजिए, यहाँ जो बात बोला है उसी को लिख देंगे कि धनात्मक विषम पूर्णांक इतना इतना के रूप का होता है। 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। यही हो जाएगा प्रूव्ड।